छूट जाएगा। दुआ करो कि ये रिश्ते रहे सलामत। अगर ये साथ छूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। मैं यहां पर नागपुर से आया हूं, आप लोगों को सल्यूट करता हूं, क्योंकि पिछली बार जो छुक 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 चलने वाली रेलगाड़ी को आप लोगों ने घर में बिठाने का काम किया, उसके लिए आप शुक्रिया के पात्र हैं। वो जो छुक 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 गाड़ी को आपने घर में बिठाया है ना, उसको अभी पूरी तरीके से संतुष्टि हुई नहीं है। अगर उसको पूरा संतोष करना है तो संतोष को भी उसके घर के अंदर भिजाना पड़ेगा। कल्याण काड़े साहब, मुझसे पहले लोगों ने कहा हमारे महाराष्ट्र की एक परंपरा है, गद्दार 50 खोके मांगता है और ईमानदार 50 लाख मांग रहा है, और वो 50 लाख शादी के भवन के लिए मांग रहा है। और वो शादी का भवन आपके निधि से बनेगा, शादियां होगी, विकास होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, आपका मतदाता बढ़ेगा। हम तो असल के साथ सूद भी देने को तैयार हैं। अभी हमारे जिला अध्यक्ष डॉक्टर साहब ने आपको कहा जिहाद। मुझे गर्व है साहब कि मुसलमान वोट जिहाद कर रहा है, और पिछली लोकसभा में मुसलमानों ने वोट जिहाद किया। लेकिन गर्व है साहब इस बात का कि किसी मुसलमान को जिताने के लिए जिहाद नहीं किया। इस देश के अंदर में जो जमहूरियत है, हिंदू मुसलमान भाईचारा एकता है, उसे जिंदा करने के लिए वोट किया है। मैं नागपुर से आता हूं। नागपुर का क्या मशहूर है? मैं फल फ्रूट की बात करने उतने दूर से नहीं आया। अरे वो तरबूज तो ऐसा है, तरबूज कटेगा तो सब में बटेगा। नागपुर की 3 चीजें मशहूर है। एक परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की दीक्षा भूमि, जहां से फुले शाहू अम्बेडकर के विचार इस देश में और इस दुनिया में फैलते हैं। दूसरी, राष्ट्र संत ताजुद्दीन बाबा का दरबार, और तीसरा वो बदबू का किला, जहां से पूरे देश में बदबू फैलती है। मैं उस भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को नागपुर की सरजमीन में दफन कर फुले शाहू अम्बेडकर, ताजुद्दीन बाबा का अमन का पैगाम लेकर महाराष्ट्र में आपसे वोटों की भीख मांगने आया। ये आपका कौन सा बात है? ये जाफराबाद। आज जाफराबाद के अंदर में आने के बाद मुझे लगा कि यहां पर हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा जिंदा है, यही जाफराबाद को अगर आबाद करना है तो आपको क्या करना है? क्या करना है? अरे जोर से बोलो भाई। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। तो खामोशी के साथ मत बैठो। अभी यहाँ पे हमारे बहुत सारे भाई आजान हो गई, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, क्योंकि कार्यक्रम देर से शुरू हुआ। हमारे भाई चले गए, जो वहां गए हैं वो भी दुआ में मांग रहे हैं कि हमारे देश में अमन आना चाहिए। वो अगर वहां गए हैं तो भी महाविकास आघाड़ी का काम चालू है। मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, समय की बहुत किल्लत है। हमारे कल्याण काड़े साहब का अभी 12 से 13 मीटिंगें और अटेंड करना है। सिर्फ आप लोगों से एक आह्वान करूंगा, जिस तरीके से तबलीग जमात वाले काम करते हैं ना, बयान होने के बाद वो क्या करते हैं? वसूली करते हैं। वसूली कैसी होती? 3 दिन लिखा दो, 10 दिन लिखा दो, चिल्ला लिखा दो। मैं आप लोगों से 10 दिन मांगता हूं। अगर आपको इस महाराष्ट्र प्रदेश का मुस्तकबिल बनाना है, अगर आपको इस देश के अंदर में और इस प्रदेश के अंदर में अमन और शांति कायम करना है, तो केवल ये जिम्मेदारी नहीं, जिसने गले में दुपट्टा डाला वही वोट मांगते फिरेगा। ये जिम्मेदारी आपकी भी है। और आप आज से आने वाले 10 दिनों तक पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ ये जो विधानसभा क्षेत्र है, पूरे क्षेत्र में घूम घूम कर हमारे चंद्रकांत दानवे जी के लिए वोट मांगने का काम करो। और फिर भी हाथ उठाएंगे और सुल्तान बदल देंगे। हमारे आदरणीय खासदार डॉक्टर कल्याण काड़े, ये आपको मार्गदर्शन
अरे सब बेचारे। और हमारी कुछ आदत जा नहीं रही, माइक हाथ में आ गया कि हम इतनी लंबी तकरीर करते, इतनी करते। बाबा पहना है उसने, कौन से कपड़े पहना है। मैं आपको बहुत बड़ी लंबी चौड़ी तकरीर देने के लिए यहाँ खड़ा नहीं हूँ। सम्मानीय मंच और यहाँ हमारे जाफराबाद में आए हुए सभी हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी, मैं बस आप सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे जावेद हबीब साहब ने बहुत अच्छी बात आपसे की और बोला कि हम जमहूरियत जिंदा रखने के लिए और जिहाद करने के लिए भी तैयार हैं। और हम खुश नसीब है कि जमहूरियत जिंदी रखने के लिए हमको वो करना भी पड़े तो हम करने को भी तैयार हैं। इसलिए मैं हमारे अधिकृत उम्मीदवार महाविकास आघाड़ी के चंद्रकांत अन्ना दानवे, इनका जो आज हम लोग यहाँ प्रचार की सभा लेने आए हैं, उसकी वजह इतनी है कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं। वो चुनाव के अंदर हम लोग गए 10 साल से कोशिश कर रहे हैं कि अन्ना जीत कर आए, लेकिन हमें कामयाबी नहीं मिली। लेकिन अब इस टाइम आपने लोकसभा की बोहनी तो अच्छी कर ली सुबह सुबह, इसलिए अपना धंधा व्यापार विधानसभा में बढ़ने वाला है। इसलिए अपनी लोकसभा में जो आपने मुझे दुआ दी और मेरे लिए मेहनत भी की, और आपने मेहनत की, मेरे लिए दुआ भी की, और इसलिए मुझे कामयाबी मिली। उसी तरीके से हमारे चंद्रकांत अन्ना को भी आप दुआ में याद कीजिए। आपसे मेरी दरख्वास्त है, अभी कुछ लोग असर को गए, अब जो असर में नहीं जाएंगे वो फजर इसमें मगरिब में जाएंगे, उनसे भी दरख्वास्त है। मगरिब के बाद ईशा में भी जाएंगे, उनसे भी दरख्वास्त है। और मेरा कहना यह है कि दुआ ये करो कि हमारे चंद्रकांत अन्ना इस चुनाव के अंदर जीत कर आए। अल्लाह ताला आपकी दुआ सुनेगा और वो कबूल हो जाएगी, और चंद्रकांत अन्ना 23 तारीख को जीत कर आएंगे। इसलिए मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूँगा। सबसे अहम बात तो ये है कि हमने जामा मस्जिद से लेके तो शमशान भूमि तक एक रास्ता मंजूर कर दिया है। आपने मेरे पास एक निवेदन दिया था, वो हमने मंजूर कर दिया। लेकिन ढोल पीटने वाले ढोल बजा रहे हैं कि हमने किया, हमने किया, हम करने के बाद ये बोलने वाले नहीं हैं हम लाडली बहना को 1500 दे रहे, 1500 दे रहे, 1500 दे रहे। हमने कभी बोला? इतने दिन से संजय निराधार योजना हमारे AR अंतुले साहब ने चालू कर दी, इंदिरा गांधी योजना चालू कर दी, आज तक कभी बोला हमने पैसे दिए? किया, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे। उसकी जो ऑर्डर आती ना, प्रशासकीय मान्यता जिसको बोलते हो, अभी भी मेरे पास है और हम आपको देंगे। आप काम, हम लोग काम भी, इतने सारे मसले हैं कि जिसमें हम लोग परेशान हैं। देखिए, हमारे गांव में पीने के पानी की किल्लत है। मैं अभी आ रहा था, ये नदियां लगी, मैं बोला ये नदी के बाद ठीक कितने मीटर पे, कितने फीट पे जाफराबाद है, नदी तो बह रही है और यहाँ पानी नहीं है।
पानी उशाला और कोरड घशाला। इतने नजदीक पानी होने के बाद पानी नहीं है, और यहां से पानी जा रहा सिल्लोड को, यहां से पानी जा रहा भोकरदन को, और हमारे पास पानी नहीं है। इसलिए, और 1 महीने में एक बार नल आ रहा, क्या नल को पानी आ रहा पता नहीं, लेकिन आ रहा 1 महीने के बाद आ रहा। तो ये बात कहते हुए मुझे शर्म आती है। 25-25 साल हम लोग यहाँ खासदार बने, 10-10 साल आमदार बने, और हमारे गांव में पाणी नजदीक होने के बावजूद भी हमारे गांव में पाणी नाही आ रहा है। आपल्याला लाज वाटली पाहिजे मी खासदार आहे म्हणून घ्यायला। मी सगळ्यात अगोदर जर खासदारकीचं काय काम करणार आहे, आमच्या नगराध्यक्ष साहेबांनी बारीक 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 खूप लांब मोठी यादी दिली, हे करा ते करा ते करा आणि ते करा। सगळ्यात अगोदर काय केलं पाहिजे आमच्या लाणे सर, तर पहिल्यांदा या गावाला कायमस्वरूपी पिण्याच्या पाण्याची योजना दिली पाहिजे, आणि मोठी दिली पाहिजे, तुकड्या तुकड्यामध्ये नाही। अशा पद्धतीने जर आपण करू शकलो तर रोज पाणी आपण या गावाला देऊ शकतो, इतकं जवळ पाणी। अगदी खडकपूर्णा धरण एखादा वर्षी दुष्काळ जरी पडला तरी धरणातून पाणी आपल्याला आणायची सोय इथं करून ठेवलेली आहे। म्हणून माझी आपल्याला विनंती आहे, यहाँ बस स्टैंड की बात, हर साल में नारियल फूटता है। कब फूटता है? चुनाव आया क्या नारियल फूटा, क्या होगा, काय का नारियल फूटे, बोले बस स्टैंड बना रहे। फिर चुनाव आया, क्या करते हैं, बोले क्या हुआ, नहीं बोले नारियल फूटने का, क्यों, बोले बस स्टैंड बना रहे। और गए 5 साल बोले फोड़े थे ना, नहीं वो फोटा था लेकिन बस स्टैंड का काम नहीं हुआ। कितने दिन से चलते आ रहा है, वो बस स्टैंड भी नहीं है। मैं अब लोकसभा में वोट टोका करके ये बारी में नारियल नहीं फोड़े उन्होंने, नहीं तो विधानसभा में नारियल फोड़ते थे वो, नहीं बस स्टैंड बना रहे। इसलिए शादी खाने की बात है, शमशान भूमि की बात है, बहुत सारे इन्होंने बात रही, ट्रेंचिंग ग्राउंड की बात है, ये सब बातें हमारे गांव के अंदर हमने करने की जरूरत है। वो 100% हम लोग करेंगे, कोई उसके बारे में कोई दो राय नहीं। क्यों? ये हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं आप सबसे इतना ही कहूँगा, आने वाले दिनों में 20 तारीख को हमारे चंद्रकांत अन्ना का 92 का चुनाव है। हम लोग सारे चुनाव के लिए इकट्ठा आए और अपने को अन्ना को जीत कर देना भी है। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूँगा, बहुत सारी बातें बोलने जैसी है। अन्ना जैसा आदमी जिसने, आपने उनको चुन कर दिया, 2014 के अंदर वो चुनाव हारे, फिर 5 साल आपके साथ रहे, आपके सुख और दुख में काम में आए, और उन्होंने 5 साल निकाले आपके साथ बीते, और वो बिताने के बाद फिर 19 में खड़े रहे, फिर चुनाव हारे, फिर गिर गए, फिर 24 तक तुम्हारे साथ रहे, फिर अब चुनाव लड़ रहे। मैं आपसे दरखास्त करूंगा, आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अभी अन्ना को जिताने का टाइम आ गया है। 10-10 साल की बारी दिख रही मेरे ख्याल से भोकरदन में, 10 साल अन्ना, 10 साल संतोष, 10 साल फिर अन्ना, ऐसा चक्कर लग रहा है सर मुझे अंदाज है। और बेरू को 25 से बोल रहे, फिर 25 साल दादा, फिर 25 साल डॉक्टर कल्याण काळे। मेरा कहने का मतलब मेरा ये कि अभी अन्ना की बारी है। हमको अन्ना के हद तक इसको मनमुटाव होगा भी, कोई दिक्कत आए भी होगी, तो मैं 23 तारीख के बाद जरूर हम लोग मिलकर वो मसला हल करेंगे जो कुछ अन्ना से है। लेकिन 20 तारीख को अन्ना के बारे में, 20 तारीख तक अन्ना के हद तक जो कोई आपको लग रहा है वो बात आपने बाजू में रखते हुए अन्ना के बारे में अभी सारी बातें करना जरूरी है। और सारी बातें छोड़ करके सिर्फ एक ही बात अपने दिमाग में होना कि हमको अन्ना को जिता कर लाना है। इतना किए तो बहुत बात है। इसमें जाफराबाद तालुके में जल जीवन मिशन किया, एक भी गांव में पानी नहीं मिला, 5-5 घंटे लाइट नहीं रहती, ये सारी बातें उसमें आई है। ये सब की वजह इतनी है कि एक पुनर्वसन की भी बात आई है, सीमेंट रोड करना है, पुनर्वसन जहाँ किया है वहाँ में ये सब बातें क्यों हो रही है? 10 साल आपने संतोष को जीत कर दिया, वही जगह यदि अन्ना हो रहे और अपनी सरकार हो रही तो लगा उतना काम हम लोग अपने जाफराबाद में कर सकते थे। मैं भी 10 साल आमदार नहीं था, अन्ना भी 10 साल आमदार नहीं थे,
अभी मुझे लोग आपने खासदार बनाया, मुझे पक्का लग रहा है कि ये बारे में अन्ना जीत कर आएंगे ही आएंगे, बिल्कुल। इसलिए आने वाले दिन में जो कुछ हमारा काम है वो हम करके ही रहेंगे। अब ये लोग क्या है, तुमने क्या करे, 48 सीटों में 31 सीट खासदार की एमपी की जीत कर दी। अब इनकी हो गई खटिया खड़ी, करे तो क्या करे, मरता हो क्या नहीं करता। उनने आखिरी में क्या करे, तो लाडली बहना बाहर निकाले, और लाडली बहना बाहर निकाले ने क्या दे रहे, खोदा पहाड़ निकला चूहा 1500 रुपये दे रहे। अरे बहना की कीमत हमारे पास 1500 की है, ये गलत बात है। हमारे राहुल गांधी साहब ने पंचसूत्री लाई और बोला, उद्धव साहब और शरद चंद्र जी पवार साहब उनके साथ में थे, बोला हम महिला के लिए 3000 रुपये देंगे, हमारे बच्चियों के लिए और महिला के लिए एसटी मुफ्त देंगे, एसटी में जाने का काम उनको पैसे नहीं लगेंगे टिकट को। उसके बाद जो काश्तकार है उनको 3 लाख के लिए कर्जा माफ करे जाएगा, रेगुलर भरता उसको 50,000 रुपये अनुदान दिया जाएगा, और जो बच्चे सर्विस को नहीं है उनको 4000 रुपये महीने की पेंशन दी जाएगी। बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, इसलिए मैं ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करते हुए इतना ही बोलूंगा। और हमारे गांव में जाफराबाद के अंदर, गांव खेड़े के अंदर कोई भी गरीब आदमी को यदि कोई बड़ी बीमारी हो जाए और उसको 10-20 लाख रुपए लगे तो 25 लाख तक इंश्योरेंस उतारने का काम अपनी सरकार करने वाली है, ये मैं बताना चाहता हूं। और आने वाले 20 तारीख को अन्ना का चुनाव है। अन्ना की निशानी क्या है, तुतारी वाजवणारा मानुस, बजाने वाला। सिर्फ अकेली तुतारी से कोई काम नहीं जमेगा, बजाने वाला भी होना, तो जब लोगों को पता लगेगा कुछ तो भी बज रहा है। और इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अन्ना को आने वाले 20 तारीख को तुतारी बजाने वाला आदमी, वो जो निशानी है उसके सामने का बटन दबाकर कामयाब कीजिए, इतनी गुजारिश करता हूं और मेरे अल्फाज खत्म करता हूं। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराज।